बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल माय डियर फॉलोअर्स एंड डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मोहम्मद जुनैद सो लेक्चर केमिस्ट्री इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज कंडक्ट करने वाला FGIST फीमेल का पेपर कंप्लीट ओरिजिनल पेपर के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज इस पेपर को कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं 50 बाई 50 क्वेश्चंस। और ये आज का पेपर मोस्टली आप कह सकते हैं कि पास पेपर्स मोस्ट रिपीटेड MCQ जो मैंने आप लोगों को रिकमेंड की हुई थी फ्रॉम डिफरेंट साइट्स, वहाँ से भी आया हुआ है। तो सॉल्व कर लेते हैं। डेफिनेटली नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स भी ज़्यादा हैं, फीमेल कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ़ सीट्स भी कम है, पेपर भी मीडियोकर है, इजी कह सकते हैं आप। तो मेरिट हाई हो सकता है। मेरिट के हवाले से इंशाल्लाह हम बाद में बात करेंगे, कंप्लीट पोल कंडक्ट करवाएंगे और देन उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर बताएंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं जी। जनरल मैथमेटिक्स का पोर्शन है विच इज़ नॉट अ पैथागोरियन। तो अब ये देखें, पैथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा। उसमें ये है कि आपका वतर का मुरब्बा इज इक्वल टू दी कायदा का मुरब्बा प्लस अमूद का मुरब्बा, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपने वही फार्मूला लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने चेकआउट करना था सारी वैल्यूज़ को। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 3 4 5 ये बिल्कुल फॉलो कर रहा है पैथागोरियन को, क्योंकि 3 का स्क्वायर, चले मैं रफ पे चलता हूँ। आप 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर जब लेते हैं तो इट इज इक्वल टू दी 5 का स्क्वायर। यही चीज़ है ना, वत्र का स्क्वायर इज इक्वल टू दी मूल का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। मसला फिसागोरस आपने पढ़ रखा होगा, इसी को आपने प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये 9 प्लस 16 और सेम वैल्यू 5 दी गई है जो कि बड़ी वैल्यू है वतर की। तो 5 का स्क्वायर ये आपके पास 25 है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। इसका मतलब है कि ये फॉलो कर रहा है। इस तरह सेम यहाँ पे देखें, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 12 का स्क्वायर 169 होता है, तो ये टोटल आपके सॉरी 144 होता है, टोटल 169 बनता है। तो जब 13 का आप स्क्वायर लेते हैं तो ये भी 169 होता है, तो ये भी ओके है। इस तरह 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 64 को 36 में प्लस करें 100 आता है। तो इस तरह वत्र आपका जो है ना वो 10 है, तो 10 का स्क्वायर आपका 100 आता है, तो ये भी इक्वल होता है। अब यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है, जो कि प्रूफ नहीं करता कि आपका दोनों साइड्स का स्क्वायर जो है वो इक्वल टू दी थर्ड साइड। तो ये प्रूव नहीं कर रहा, आप चेकआउट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डेल्टा है 796। इफ टू एंगल्स ऑफ ट्राई एंगल्स, वेरी सिंपल, ट्राई एंगल की जब भी बात आती है तो इसके जो इंटरनल एंगल्स उनका सम होता है 180 डिग्री होता है। तो भाई 45 और 50 का आप सम ले लें तो कितना आता है, तो इसका सम आपके पास आता है 100 आ जाता है। तो 100 है तो 180 में से 100 आप निकाल लें तो आपका 80 एंगल आना चाहिए, थर्ड एंगल। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। इंटरसेप्ट ऑफ y इज इक्वल टू -3x प्लस 7, बहुत ही सिंपल है। याद रखिए इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c, आपने पढ़ा होगा। ये एक इक्वेशन है जिसमें आपकी y एक्सिस है, x जो एक्स एक्सिस पे है, m जो है वो किसको शो करता है, स्लोप को शो करता है, और c इज योर इंटरसेप्ट है। सेम यही चीज़ है, यहाँ पे आपका जो स्लोप है वो -3 है और +7 आपके पास क्या होगा, दिस इज द इंटरसेप्ट है। तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट है। अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स, व्हाट इज द एवरेज। बहुत ही सिंपल मतलब मैथ का पोर्शन था। एवरेज जब भी आप लेते हैं, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 240 किलोमीटर, तो 240 को टाइम है 3 आवर, डिवाइड कर 3 8 24, तो 80 किलोमीटर पर आवर। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है। फाइंड 15% ऑफ 20, तो 15% मीन 15 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 250, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 10, 5 5 25, और ये 15 5 30, सॉरी 15% ऑफ 250, यस। तो इसको आप यस, ये बन जाएगा 2 5 10, तो 5 5 25, 15 5 कितना हो गया 75, सॉरी 75 को जब आप 2 पे डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर आपका 37.5 आ जाता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 1024। अच्छा 124 का आपने स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत ही आसान तरीका है, इसके मेरा कंप्लीट लेक्चर भी पड़ा हुआ है। तो हम यहाँ से पेयर बनाएंगे, यहाँ से पेयर बनाएंगे, ये 3 जो है 3 3 9 1, ऊपर से पेयर होता है 124 हो गया। अब 3 और 3 को आपने सम करना है, तो यहाँ पे 6 आएगा, और यहाँ पे 2 का आपने जो है ना वो टेबल पढ़ना है, तो यहाँ पे आपका 124 हो जाएगा। तो 32 आपका आंसर आ जाएगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है।
प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो अपने आप पे और एक एक पे जो है ना वो डिवाइड हो रहे होते हैं, तो वो आपके पास देखें बाकी नंबर्स पे डिवाइड हो सकते हैं, लेकिन 31 जो है दिस इज कॉल्ड द प्राइम नंबर है। चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना था, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखिए 6 - 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 3 2 6 x बन जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये बन जाएगा 3 4 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब -12 को भी उधर लेके जाएं, 6 को भी उधर लेके जाएं तो ये -6 इज इक्वल टू दी ये हो गया 12 और यह -6 हो जाएगा। -6 इज इक्वल टू दी 6 हो गया, -6 आप डिवाइड कर लें यहाँ पे तो x इज इक्वल टू -1 इसका आंसर बनेगा। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। 10 क्वेश्चन है जी, सॉल्व करना है आपने। x + y 10 है, x - y 2 है, व्हाट इज x? तो x फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली y को आपने डिप्लेक्ट करना होगा, खत्म करना होगा। तो वो कैसे होगा? अगर हम दोनों का सम कर लें, इन दोनों वैल्यूज का सम ले लें तो ये x y प्लस है, ये y माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह कर लेते हैं इसको, x + y प्लस x - y, दोनों वैल्यूज को हम सम ले रहे हैं। जब इनका सम ले रहे हैं तो इधर से राइट हैंड साइड के भी सम होंगे, 10 + 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x + y प्लस x हो गया, ये प्लस माइनस y हो गया, y से कैंसिल हो गया, तो ये 12 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12। यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो वो आपकी 12 / 2, तो आंसर 6 आ जाएगा। यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। तो ये बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन थी जो हमने बार बार प्रैक्टिस करवाई है। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस। ब्रॉन्ज इज एन अलाय ऑफ कॉपर एंड टिन का अलाय होता है, जबकि ब्रॉस जो है वो कॉपर और जिंक का अलाय होता है। तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। पावर हाउस ऑफ सेल, वेरी सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया, बायोलॉजी से क्वेश्चन है। जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, वेरी सिंपल। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ये हम प्रैक्टिस क्विज में बात करवा चुके हैं, तो ये आइंस्टाइन ने दी थी। फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू M में, ये कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन इसको कहा जाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। एसिड रेन, बार बार ये क्वेश्चन हमने दिया है, मॉक टेस्ट में भी दिया है। एसिड रेन इज ड्यू टू दी सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होती है। चार्ली ऑप्शन। दी रेड पिगमेंट इन दी ब्लड, दिस इज ड्यू टू दी हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो ये जुपिटर है। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ये बार बार प्रैक्टिस करवा चुके हैं। क्लाउड्स फ्लोट्स ऑन द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ, ये ऑप्शन गिवन थे तो यहाँ पे डेंसिटी का सूटेबल आंसर है। बेसिकली जो क्लाउड्स आपके फ्लोट्स करते हैं एटमॉस्फेयर ड्यू टू दी लो डेंसिटी। अगर लो का वर्ड नहीं था, सुना है कि ये एग्जाम में ये चेंज करवाया गया ये ऑप्शन, ठीक है, तो ये लो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा। अल्फा ऑप्शन। डिजीज कॉज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, तो गोइटर इसे कहा जाता है। अल्फा ऑप्शन। पाक स्टडी की एमसीक्यू, ये थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, वो भी मोस्टली रिपीटेड थे, इतना प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने 1000 एमसीक्यू वाली मोस्ट रिपीटेड फाइल रीड की है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। हेड कादराबाद ऑन विच रिवर, तो ये रिवर चनाब पे है। मराला, खान की, कादराबाद, अभी रिसेंटली सैलाब आया है तो हमारे जो पंजाब की पट्टी के लोग हैं उनको तो ये पता होना चाहिए, उनका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। चनाब जो है अल्फा ऑप्शन। सॉरी, शिमला एग्रीमेंट वाज साइंड, ये हमने अभी जो मॉक हमने पेपर आपका कंडक्ट करवाया है येस्टरडे, उसमें हमने ये दिया है। तो ये 2 जुलाई 1972 को ये साइंड हुआ था, 2 पर्सनैलिटीज के बीच में, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड इंदिरा गांधी। कायदे आज़म मेड हिज फर्स्ट स्पीच एट ऑल इंडिया रेडियो, तो ऑल इंडिया रेडियो की बात की गई है, तो पहली स्पीच इन्होंने की थी 3 जून 1947। थर्ड का जो है आपका ए ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। 3 जून 1947 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनता है। ओके, तो यहाँ पे अल्फा ऑप्शन जो है वो थर्ड का करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ है पाक नेशनल मूवमेंट वाज फॉर्म्ड बाय दी, ये चौधरी रहमत अली ने ये मूवमेंट बनाई थी। पाकिस्तान सेकंड हाईएस्ट सिविल अवार्ड, जिसको हिलाल पाकिस्तान भी कहा जाता है। बीटा ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट टाउन ऑन द कराक्रम बिफोर चाइना बॉर्डर, तो ये सोस्ट है, SOST। अल्फा ऑप्शन करेक्ट है। ओल्ड नेम ऑफ क्वेटा, शालकोट इसे कहते हैं। फर्स्ट फीमेल कमर्शियल पायलट जो हैं, ये आप नोट कर लें इसका, शुक्रिया खानम। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजोल्यूशन प्रेजेंट इन असेंबली 7 मार्च 1949 को, तो ये लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी।
मुस्लिम लीग येस्टरडे एंड टुडे ब्रॉट, ये बुक लिखी गई थी, ये लिखी थी जनाब ए बी राजपूत ने लिखी थी। अल्फा ऑप्शन यहाँ पे। नेक्स्ट मूव करते हैं, पेडागोजी का पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 1 है जी कोग्निटिव डेवलपमेंट। जब वर्ड कोग्निटिव का आता है तो ये माइंड से रिलेटेड होता है, ये हमने मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चन दिया है। परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर एज द रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, पास पेपर से क्वेश्चन लिया गया है, पास पेपर से रिपीटेड एमसीक्यू है। लर्निंग, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड सम टाइम न्यू बाय फिटिंग, जब आप न्यू चीजें मिला रहे होते हैं तो इसको कहते हैं असिमिलेशन कहा जाता है। डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। टू सीक नॉलेज इज द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चाइल्ड, दिस वाज सेड बाय द, ये इमाम गजाली ने कहा था, ये नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो बीटा ऑप्शन करेक्ट है, इमाम गजाली, क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी साइंटिफिक सोसाइटी वाज फाउंडेड, ये बेसिकली इसका 1864 आंसर है वैसे तो साइंटिफिक सोसाइटी, लेकिन मोस्ट ये पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये 1863 इसका ऑप्शन बनेगा, अल्फा ऑप्शन। द वर्ड एजुकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, लातीनी लफ्ज निकला है ये वर्ड। नेक्स्ट है जी द हार्ट ऑफ गाइडेंस, हार्ट ऑफ गाइडेंस दिस इज कॉल्ड काउंसलिंग, इसे कहा जाता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 है एन ओवरऑल प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द टीचर टू अचीव द सर्टेन गोल, दिस इज कॉल्ड द टेक्निक, इसको कहा जाता है, सॉरी स्ट्रेटजी कहा जाता है, डेल्टा ऑप्शन करेक्ट है। डिमॉन्स्ट्रेशन मीन टू शो, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ लेसन प्लानिंग, ये सबसे पहला कंपोनेंट होता है टू सेट द ऑब्जेक्टिव्स, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, 10 का अल्फा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। लास्ट पोर्शन इंग्लिश है, इसको देख लेते हैं, ये भी इतना टफ नहीं था। पीपल हु बिलोंग टू द सेम कंट्री, दिस इज नोन एज, इसको कहते हैं कंपैट्रियट्स कहा जाता है, चार्ली ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, जो मुहब्बे वतन होते हैं अल्फा ऑप्शन कहा जाता है पैट्रियट्स, इसको सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक द इनडायरेक्ट सेंटेंस ऑफ द शी सेड, शी सेड को आपने कन्वर्ट कर देना है, ये ऐसे ही रहेगा, सेम रहेगा, शी सेड दैट, ही टोल्ड मी, ही हैड नहीं आएगा यहाँ पे, मे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीड जब आपकी पास्ट में हो तो फिर आपका कुछ वर्ड में चेंजिंग करनी होती है, मे इज कन्वर्टेड इनटू द माइट। ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन आपको बना बीटा बनेगा। शी सेड दैट ही हैड टोल्ड हर दैट ही माइट गो टू द लंदन टू कमिंग अ वीक, ये बीटा ऑप्शन करेक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे इसको करेक्ट स्पेलिंग है 3 है, 3 का सी है, मिस्चीवस। डायलेट का मतलब होता है फैलना, इंक्रीज होना, ठीक है, बड़ा होना। वाइडन जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बनेगा, वाइडन, WIDEN। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम ब्रेक द लेग, ब्रेक द लेग, इसका जो करेक्ट है वो गुड लक किसे कहा जाता है, टू विश समवन गुड लक, बीटा ऑप्शन करेक्ट है। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द सेंटेंस, इफ आई वर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, काफी दफा आ चुका है, इफ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, यहाँ पे बीटा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनाब, क्वेश्चन नंबर 7 है आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर, द टीम विल सक्सीड, तो ये आप देखें तो इसमें फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस यूज किया गया है, जब इफ क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट फॉर्म में हो, तो आपकी दूसरी क्लॉज में विल यूज किया जाता है, यहाँ पे वर्क क्या है, अल्फा ऑप्शन। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, वेरी सिंपल, द कोरियर डिलीवर्ड द पैकेज, पास्ट इंडेफिनिट में अगर आपका एक्टिव वॉइस होता है तो आप पास्ट जो है ना वो कॉन्टिन्यूस में, यानी कि नेक्स्ट उसका हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वाज, और थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, अल्फा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिनोनिम ऑफ कोलोसल, कोलोसल का मतलब होता है बिग, बड़ा साइज, इनॉर्मस, ज्यादा, डेल्टा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इनॉर्मस। व्हाट डज द प्री सुपोजिशन मीन, प्री सुपोजिशन जो है वो ये बिलीव से बिलोंग करता है, इससे रिलेटेड टर्म है, बीटा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की 50 बाई 50 MCQ की डिस्कशन। अब आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपके कितने स्कोर्स हैं। डेफिनेटली ये पेपर इजी था, क्योंकि अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की हुई है, डिफरेंट वेबसाइट से भी कुछ चीज़ें देखी हुई हैं, तो ये आपके लिए नॉर्मल था पेपर, और इसका मेरिट बहुत हाई होगा। मेरिट के हवाले से इंशाल्लाह हम अलग वीडियो बनाएंगे, और हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल का लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसको ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह आज रात तक हम इंशाल्लाह उसका एक पोल भी बना देंगे, और वहाँ से आइडिया हो जाएगा, अच्छा खासा आइडिया हो जाएगा कि किस रेंज में स्टूडेंट्स के ज़्यादा स्कोर्स आ रहे हैं, तो वहाँ से हम आप लोगों को एक्सपेक्टेड मेरिट भी बता देंगे प्रोविंस वाइज के आप लोग किस मेरिट में जो स्टूडेंट्स की रेंज है स्कोर्स की
दे विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू और वो इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। और इंशाल्लाह आज का जो कंडक्ट होने वाला मेल का पेपर है वो भी इंशाल्लाह लेट नाइट जैसे हमें मिलता है तो हम उसको प्रॉपर डिस्कस करवा के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।